आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। गाने की मांग की है। आजादी को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादास्पद बयान को लेकर शिवसेना ने शनिवार को पार्टी के मुखपत्र साधना की संपादकीय एक्ट्रेस के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। शिवसेना ने लिखा कि कंगना रनौत ने एक बम फोड़ा है, इससे भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया। शिवसेना ने लिखा कि कंगना को एक आने की भांग पी ढेरों कल्पनाएं सूझने लगती है। इस हमले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में एक बार फिर साबित हो गया कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों के भी वर्क फ्रॉम होम के लिए उन्हें कहा गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा मकसद दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह समय किसी पर उंगली उठाने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण स्तर को देखते हुए लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा था। इस पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम संपूर्ण लॉकडाउन पर प्रस्ताव बना रहे हैं और प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 62 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए इस समारोह में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 35 को अर्जुन और 10 को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड की शुरुआत टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान से हुई। जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक बड़ी राहत मिली है। देश में इनकम टैक्स से जुड़े विवादों पर फैसला सुनाने वाली संस्था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि बोर्ड को मिल रही टैक्स छूट जारी रहेगी। ITAT ने कहा कि BCCI की छूट सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं कर सकती क्योंकि वह IPL से मोटी कमाई कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा। दोनों ही टीमें आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। न्यूजीलैंड तो पहली बार इस फॉर्मेट के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है। हालांकि न्यूजीलैंड ने पिछले 2 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले खेले। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 112 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 75 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 36 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 54 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 10 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 91 लाख पहुंच गए। SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना अब थोड़ा महंगा पड़ेगा। हर खरीदी पर 99 रुपए और टैक्स अलग से देना होगा। ये प्रोसेसिंग चार्ज होगा। सबसे पहले SBI क्रेडिट कार्ड ने इसकी शुरुआत की है। 1 दिसंबर 2021 से सभी मर्चेंट EMI के लेन देन पर बतौर प्रोसेसिंग चार्ज 99 रुपए और टैक्स देना होगा। कल PM मोदी भोपाल आ रहे हैं, जहां वो जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी किया है, जो 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से लागू होगा। जम्बूरी मैदान के सामने और बाग सेवनिया थाने से लेकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक वाहनों का आवागमन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर शनिवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्मारक के दर्शन किए और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान संस्कृति मंत्री ने कहा कि वे रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल की माची लेकर भोपाल जा रही। रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान मंत्री अनिला ने कहा कि भूपेश सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित हैं। सीएम भूपेश बघेल के मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की आज 23वीं कड़ी का प्रसारण होगा। इस दौरान सीएम भूपेश उद्यमिता और जन सशक्तिकरण के छत्तीसगढ़ी मॉडल पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत देश भर में कई कार्यक्रम होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी चाचा नेहरू के तैलचित्र पर पुष्पांजलि दी जाएगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहेंगे।
सीएम भूपेश बघेल जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शिक्षा समागम का उद्घाटन होगा। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहेंगे। पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं में महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज से मोर्चा खोलने जा रही है। कांग्रेस आज जन जागरण अभियान की शुरुआत भिलाई से करने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। जन जागरण अभियान आज से 29 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा। इसके लिए संगठन और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। आज जन जागरण अभियान के तहत भिलाई में 7 किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद छावनी थाना के सामने लाल मैदान में सभा होगी। सोमवार को रायपुर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस ने इस अभियान से आम जनों को जोड़ने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। रायपुर में आज भाजपा आरटीआई सेल की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे। भोपाल में आज जनजाति वीरों की स्थायी चित्र दीर्घा की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बता दें कि चित्र दीर्घा की तैयारी राजधानी के जनजाति संग्रहालय में की गई है। इस कार्यक्रम में जनजाति समुदाय के कलाकार मौजूद रहेंगे। दीर्घा में जनजाति क्रांतिकारियों के संघर्ष की कहानी दिखाई देगी। धरसींवा विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने करोरा में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सपरिवार शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शुक्रवार को आरंग में दिवाली मिलन समारोह में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने 2023 के चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात कही थी, तो वहीं आज कांग्रेस ने दीपावली मिलन समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया और बीजेपी को करारा जवाब दिया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने डी पुरेंदेश्वरी के बयान पर पलटवार किया। मनिंद्रगढ़ में आजाद सेवा संघ के विधायक कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने महाविद्यालय में प्रोफेसर की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यालय के बाहर पुलिस बल भी मौजूद रहा। रायपुर के जिला अस्पताल में मितानिन होमेश्वरी साहू और महिला पुलिसकर्मी के बीच विवाद को लेकर मितानिनों ने प्रदर्शन किया। मितानिनों का आरोप है कि जांच और प्रसव के लिए आई महिलाओं को परेशान किया जाता है। सतना में शमशान के लिए आरक्षित जमीन पर भू माफिया के कब्जे से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मामला कोलगांव थाना क्षेत्र के बाईपास से लगी हरिजन बस्ती का है, जहां भू माफिया से परेशान स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सिंगरौली के जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर से प्रसूता को वाराणसी रेफर करने से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन से प्रसूता को भर्ती किया गया था, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर होने के बाद ही क्यों रेफर नहीं किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। बलरामपुर के शंकरगढ़ में शासकीय जमीन पर निजी महाविद्यालय बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने बिना सूचना के गांव की जमीन पर महाविद्यालय बनाने का आरोप लगाया। बढ़ते विरोध के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने प्रशासन की समझाइश नहीं मानी। विरोध के चलते निजी महाविद्यालय का भूमि पूजन नहीं हो पाया। दुर्ग आईजी ओपी पाल कवर्धा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला पुलिस बल के अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। आईजी ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अच्छी पुलिसिंग के लिए निर्देश भी दिए। बता दें कि पदभार ग्रहण करने के बाद वे पहली बार कवर्धा पहुंचे। सिंगरौली जिले में एक बार फिर IBC24 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने अपना विवादित आदेश खबर दिखाने के बाद वापस ले लिया। बता दें कि कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वैक्सीन के दोनों डोज जो व्यक्ति नहीं लगवाया है उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। सिंगरौली में रिश्वत लेते एक ASI का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ASI युवती से मामले को रफा दफा करने के लिए 2000 रुपए रिश्वत लेते नजर आ रहा है। हालांकि IBC24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पत्थल गांव में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों की धान और टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। फसल की बर्बादी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। लगातार बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। निवाड़ी जिले में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला कर दिया। साथ ही बदमाशों ने घर में रखे सोने चांदी सहित नकदी भी लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने महिला को घर में अकेले पाकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला को जीप से कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया। वारदात का पूरा वीडियो CCTV में कैद हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
रीवा के जिला न्यायालय में एक आरोपी ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद वकीलों के द्वारा पकड़कर उसे दोबारा न्यायालय में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को 12 साल पुराने केस में सजा सुनाई जानी थी, लेकिन इससे पहले आरोपी ने छत से छलांग लगा दी। ग्वालियर में एक 16 साल की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने है। नाबालिग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। भिलाईगढ़ के धारासिव में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में पीड़िता के देवर को गिरफ्तार किया। महिला ने थाने में जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। धमतरी पुलिस ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 1 साल पुरानी है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया था। करोरा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग को घुमाने के नाम पर किराए के मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहने पर नाबालिग को छोड़कर भाग गया। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा पुलिस ने लूट के मामले में 9 महीने से फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर सेकेंड हैंड बाइक बेचने के नाम पर युवक को बंधक बनाकर मारपीट कर लूटने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 61,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर खड़ी बोरिंग मशीन में लूटपाट की घटना सामने आई। अज्ञात आरोपियों ने पहले तो बोरिंग मशीन में तोड़फोड़ की, इसके बाद मशीन में रखे करीब 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरसिंहपुर में इलेक्ट्रिकल की व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने डाक पार्सल शुल्क के नाम पर ओटीपी नंबर और एटीएम पिन का सीक्रेट नंबर लिया और अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। मामले की शिकायत पर साइबर सेल की टीम जांच में जुट गई है। कवर्धा की पौड़ी चौकी पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के 1,66,000 रुपए सोने चांदी की जेवरात भी बरामद किए। तीनों को अरेस्ट कर रिमांड पर भेज दिया गया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बेहद कब्जा कर बनाए गए घरों को प्रशासन ने तोड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया और झूमा झटकी भी हुई। हालांकि बाद में प्रशासन ने घरों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों समेत पुलिस बल मौजूद रहा। कवर्धा से लगे डिंडौरी जिले में 14 हाथियों का दल डेरा डाले हुए। डिंडौरी का अंजानिया जंगल कवर्धा के पंडरिया वन परिक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में एहतियातन इस क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग ने हाथियों का मूवमेंट मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की ओर बताया है। सागर के पचारा पिपरिया रोड पर खेत में बने एक सूने मकान में तेंदुआ घुस गया, जिससे आसपास के रहवासी दहशत में आ गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन कर्मी कई घंटों के बाद तेंदुओं को पकड़ने में असफल रहे। कुछ देर बाद तेंदुआ जंगल की तरफ भाग निकला। कोरिया में नशे के खिलाफ मुहिम निजात अभियान चला रही है, जिसका समर्थन सभी वर्ग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मनिंद्रगढ़ में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बच्चों ने पोस्टर और पेंटिंग के माध्यम से लोगों को ड्रग्स से दूर रहने का संदेश दिया। बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी इस साल जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएगी, जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य संभाग बस्तर में बीजेपी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। त्रिपुरा की घटना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में महाराष्ट्र के 5 जिलों में रैलियों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। शनिवार को अमरावती में हुई हिंसक घटनाओं के अलावा बाकी जिलों में स्थिति नियंत्रण में रही। इन घटनाओं में अब तक 20 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला अब न्यायालय पहुंच गया है। दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और बुक की किसी भी रूप में प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। आजादी को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादास्पद बयान को लेकर शिवसेना ने शनिवार को पार्टी के मुखपत्र साधना के संपादकीय एक्ट्रेस के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। शिवसेना ने लिखा कि कंगना रनौत ने एक बम फोड़ा है, इससे भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया। शिवसेना ने लिखा कि कंगना को एक आने की भांग भी ढेरों कल्पनाएं सूझने लगती है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1.47 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी बैठक की है। बैठक में युवाओं को गुमराह करने वाले अति लुभावने और गैर पारदर्शी विज्ञापन पर चिंता जताई गई और यह तय किया गया कि विज्ञापनों पर नकेल कसा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को तिरुपति पहुंचे। तिरुपति में गृह मंत्री दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता आज करेंगे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। बैठक में सीमा विवाद के समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पर पहुंचे और उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। एक अधिकारी ने बताया कि अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बीच वैदिक पुजारियों का आशीर्वाद दिया। इस दौरान टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष के जवार रेड्डी ने उन्हें भगवान का पवित्र वस्त्र और तस्वीर भेंट की। गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की C16 यूनिट ने 27 नक्सलियों को ढेर। त्रिपुरा की घटना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में महाराष्ट्र के 5 जिलों में रैलियों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। शनिवार को अमरावती में हुई हिंसक घटनाओं के अलावा बाकी जिलों में स्थिति नियंत्रण में रही। इन घटनाओं में अब तक 20 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला अब न्यायालय पहुंच गया है। दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और बुक की किसी भी रूप में प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। आजादी को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादास्पद बयान को लेकर शिवसेना ने शनिवार को पार्टी के मुखपत्र साधना के संपादकीय एक्ट्रेस के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। शिवसेना ने लिखा कि कंगना रनौत ने एक बम फोड़ा है, इससे भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया। शिवसेना ने लिखा कि कंगना को एक आने की भांग भी ढेरों कल्पनाएं सूझने लगती है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1.47 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी बैठक की है। बैठक में युवाओं को गुमराह करने वाले अति लुभावने और गैर पारदर्शी विज्ञापन पर चिंता जताई गई और यह तय किया गया कि विज्ञापनों पर नकेल कसा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को तिरुपति पहुंचे। तिरुपति में गृह मंत्री दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता आज करेंगे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। बैठक में सीमा विवाद के समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पर पहुंचे और उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। एक अधिकारी ने बताया कि अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बीच वैदिक पुजारियों का आशीर्वाद दिया। इस दौरान टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष के जवार रेड्डी ने उन्हें भगवान का पवित्र वस्त्र और तस्वीर भेंट की। गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की C16 यूनिट ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। साथ ही बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की है। मुठभेड़ में 4 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें नागपुर रेफर किया गया है। मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। वहीं 40 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटी की भी इस हमले में मौत हो गई। मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। शहीद विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बेटे। शहीद विप्लव के परिवार का पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विमान से आज देर शाम तक रायगढ़ पहुंचेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कायराना हमले की निंदा की। वहीं राजनाथ सिंह ने मणिपुर हमले की निंदा की। राजनाथ सिंह ने इसे कायरतापूर्ण हमला बताते हुए कहा कि इसके दोषियों को जल्दी न्याय की कटघरे में लाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस हमले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है।
महाराष्ट्र के कई शहरों में चल रही हिंसा के बीच मुंबई को बम से दलाने की धमकी दी गई। ये धमकी 26/11 आतंकी हमले की बरसी से महज 13 दिन पहले फोन पर दी गई। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस को किसी ने फोन कर पूरे शहर को उड़ाने की धमकी दी। देर रात पुलिस ने कॉलर की पहचान कर लिया। वह मां के साथ दुबई में रहता है और मानसिक रूप से बीमार है। दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर पुलिस स्टेशन के पास एक जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार को आग लग गई। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7:45 पर आग लगने की सूचना मिली। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग पर काबू पा लिया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली ने उम्मीद जताई कि उनकी उपलब्धियां देश की युवा लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक बड़ी राहत मिली है। देश में इनकम टैक्स से जुड़े विवादों पर फैसला सुनाने वाली संस्था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि बोर्ड को मिल रही टैक्स छूट जारी रहेगी। ITAT ने कहा कि BCCI की छूट सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि यह IPL से मोटी कमाई कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा। दोनों ही टीमें आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। न्यूजीलैंड तो पहली बार इस फॉर्मेट के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है। हालांकि न्यूजीलैंड ने पिछले 2 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले खेले हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 112 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 75 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 36 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 54 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 10 हजार के पार पहुंच गया। और दुनिया में 2 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 91 लाख पहुंच गए हैं। SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना अब थोड़ा महंगा पड़ेगा। हर खरीदी पर 99 रुपए और अलग से टैक्स देना होगा। यह प्रोसेसिंग चार्ज होगा। सबसे पहले SBI क्रेडिट कार्ड ने इसकी शुरुआत की है। 1 दिसंबर 2021 से सभी मर्चेंट EMI के लेन देन पर बतौर प्रोसेसिंग चार्ज 99 रुपए और टैक्स देना होगा। आज यानी 14 नवंबर को हर साल भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि पंडित नेहरू को बच्चों के प्रति विशेष लगाव था। बच्चे उसे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। इसके चलते पंडित नेहरू ने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। कल PM मोदी भोपाल आ रहे हैं, जहां वो जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया है, जो 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से लागू होगा। जम्बूरी मैदान के सामने और बाग सेवनिया थाने से लेकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक वाहनों का आवागमन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। सीएम भूपेश बघेल के मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की आज 23वीं कड़ी का प्रसारण होगा। इस दौरान सीएम भूपेश उद्यमिता और जन सशक्तिकरण के छत्तीसगढ़ी मॉडल पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत देश भर में कई कार्यक्रम होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चाचा नेहरू के तैलचित्र पर पुष्पांजलि दी जाएगी, जहां विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शिक्षा समागम का उद्घाटन होगा। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहेंगे। पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं में महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज से मोर्चा खोलने जा रही है। कांग्रेस आज जन जागरण अभियान की शुरुआत भिलाई से करने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। जन जागरण अभियान आज से 29 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा। इसके लिए संगठन और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है। आज जन जागरण अभियान के तहत भिलाई में
7 किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद छावनी थाना के सामने लाल मैदान में सभा होगी। सोमवार को रायपुर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस ने इस अभियान से आम जनों को जोड़ने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। रायपुर में आज भाजपा टीआई सेल की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे। भोपाल में आज जनजाति वीरों के स्थायी चित्र दीर्घा की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बता दें कि चित्र दीर्घा की तैयारी राजधानी के जनजाति संग्रहालय में की गई है। इस कार्यक्रम में जनजाति समुदाय के कलाकार मौजूद रहेंगे। दीर्घा में जनजाति क्रांतिकारियों के संघर्ष की कहानी दिखाई देगी। धरसींवा विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने खरोरा में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सपरिवार शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। शुक्रवार को आरंग में दिवाली मिलन समारोह में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने 2023 के चुनाव में कांग्रेस को कार्ड फेंकने की बात कही थी, तो वहीं कांग्रेस ने दीपावली मिलन समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया और बीजेपी को करारा जवाब दिया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने डी पुरेंदेश्वरी के बयान पर पलटवार किया। मनिंदरगढ़ में आजाद सेवा संघ ने विधायक कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने महाविद्यालय में प्रोफेसर की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यालय के बाहर पुलिस बल भी मौजूद रहा। रायपुर के जिला अस्पताल में मितानिन होमेश्वरी साहू और महिला पुलिसकर्मी के बीच विवाद को लेकर मितानिनों ने प्रदर्शन किया। मितानिनों का आरोप है कि जांच और प्रसव के लिए आई महिलाओं को परेशान किया जाता है। सतना में शमशान के लिए आरक्षित जमीन पर भू माफिया के कब्जे से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मामला कोलगांव थाना क्षेत्र के बाईपास से लगी हरिजन बस्ती का है, जहां भू माफिया से परेशान स्थायी लोग सड़क पर उतरे और प्रशासन से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सिंगरौली के जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर से प्रसूता को वाराणसी रेफर करने से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन से प्रसूता को भर्ती किया गया था, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर होने के बाद ही क्यों रेफर किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। बलरामपुर के शंकरगढ़ में शासकीय जमीन पर निजी महाविद्यालय बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने बिना सूचना के गांव की जमीन पर महाविद्यालय बनाने का आरोप लगाया। बढ़ते विरोध के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने प्रशासन की समझाइश नहीं मानी। विरोध के चलते निजी महाविद्यालय का भूमि पूजन नहीं हो पाया। दुर्ग आईजी ओपी पाल कवर्धा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला पुलिस बल के अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। आईजी ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अच्छी पुलिसिंग के लिए निर्देश भी दिए। बता दें कि पदभार ग्रहण करने के बाद वे पहली बार कवर्धा पहुंचे। सिंगरौली जिले में एक बार फिर IBC-94 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने अपना विवादित आदेश खबर दिखाने के बाद वापस ले लिया। बता दें कि कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि वैक्सीन की दोनों डोज जो व्यक्ति नहीं लगवाया है उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। सिंगरौली में रिश्वत लेते के एसआई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एसआई युवती से मामले को रफा दफा करने के लिए 2000 रुपए रिश्वत लेते नजर आ रहा। हालांकि IBC-94 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पत्थल गांव में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों की धान और टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। फसल की बर्बादी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। लगातार बारिश होने की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। त्रिपुरा की घटना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में महाराष्ट्र के 5 जिलों में रैलियों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। शनिवार को अमरावती में हुई हिंसक घटनाओं के अलावा बाकी जिलों में स्थिति नियंत्रण में रही। इन घटनाओं में अब तक 20 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हिंसा की घटनाओं के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं भी 3 दिनों तक बंद कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि बीजेपी की ओर से कथित तौर पर बुलाया गया बंद के दौरान उग्र भीड़ ने दुकानों पर पथराव कर दिया। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक घटना के विरोध में मुस्लिम संगठनों द्वारा रैली निकाली गई, जहां पथराव के विरोध में बंद का आह्वान किया गया। महाराष्ट्र के कई शहरों में चल रही हिंसा के बीच मुंबई को बम से दहलाने की धमकी दी गई है। यह धमकी 26/11 आतंकी हमले की बरसी से महज 13 दिन पहले फोन पर दी गई। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस को किसी ने फोन कर पूरे शहर को उड़ाने की धमकी दी। देर रात पुलिस ने कॉलर की पहचान कर ली है। मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ है। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। वहीं 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटी की भी इस हमले में मौत हो गई। मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
असम में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी और पत्नी बेटे का पार्थिव शरीर आज रायगढ़ लाया जाएगा। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। शहीद विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बेटे हैं। शहीद विप्लव के परिवार का पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विमान से आज देर शाम तक रायगढ़ लाया जाएगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला अब न्यायालय तक पहुंच गया। दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और बुक के किसी भी रूप में प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। आजादी को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादास्पद बयान को लेकर शिवसेना ने शनिवार को पार्टी के मुखपत्र साधना के संपादकीय एक्ट्रेस के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। शिवसेना ने लिखा कि कंगना रनौत ने एक बम फोड़ा है जिसमें भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया। शिवसेना ने लिखा कि कंगना को एक आने की भांग पी ढेरों कल्पनाएं सूझने लगती है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1.47 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ी बैठक की। बैठक में युवाओं को गुमराह करने वाले अति लुभावने और गैर पारदर्शी विज्ञापन पर चिंता जताई गई और ये तय किया गया कि इन विज्ञापनों पर नकेल कसा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को तिरुपति पहुंचे। तिरुपति में गृह मंत्री दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। बैठक में सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। एक अधिकारी ने बताया कि अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बीच वैदिक पुजारियों का आशीर्वाद दिया। इस दौरान टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष के जवार रेड्डी ने उन्हें भगवान का पवित्र वस्त्र और तस्वीर भेंट की। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शांतिवन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज यानी 14 नवंबर को हर साल भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि पंडित नेहरू को बच्चों के प्रति विशेष लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे, जिसके चलते पंडित नेहरू ने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। राजधानी दिल्ली के सिलमपुर पुलिस स्टेशन के पास एक जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार को आग लग गई। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7:45 में यह आग लगी। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग पर काबू पा लिया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली ने उम्मीद जताई कि उनकी उपलब्धियां देश की युवा लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक बड़ी राहत मिली है। देश में इनकम टैक्स से जुड़े विवादों पर फैसला सुनाने वाली संस्था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि बोर्ड को मिल रही टैक्स छूट जारी रहेगी। ITAT ने कहा कि BCCI की छूट सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं कर सकती क्योंकि वह IPL से मोटी कमाई कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा। दोनों ही टीमें आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई हैं। न्यूजीलैंड तो पहली बार इस फॉर्मेट के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है। हालांकि न्यूजीलैंड ने पिछले 2 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले खेले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,10,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 91 लाख पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 11,271 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 44,37,000 के पार पहुंच गया। वहीं 285 नई मौत से अब तक 4,63,000 मरीजों की मौत हो चुकी है।
पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3,38,37,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,35,000 पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 112 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 75 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 36 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 54 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। राजधानी रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। बता दें कि शहर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। ज्यादातर मरीज बाहर के एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव निकले हैं। 2 अगस्त के बाद पहली बार राजधानी में इतने ज्यादा मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। भोपाल में 12 इलाके डेंगू का हॉटस्पॉट बने हुए। अभी तक इस सीजन में डेंगू के मरीजों की संख्या 645 पहुंच गई है। वहीं साकेत नगर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1,47,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पहले किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को तिरुपति पहुंचे। तिरुपति में गृहमंत्री आज दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। बैठक में सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। एक अधिकारी ने बताया कि अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बीच वैदिक पुजारियों का आशीर्वाद दिया। इस दौरान टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष के जवाहर रेड्डी ने उन्हें भगवान का पवित्र वस्त्र और तस्वीरें भेंट की। त्रिपुरा की घटना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में महाराष्ट्र के 5 जिलों में रैलियों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। शनिवार को अमरावती में हुई हिंसक घटनाओं के अलावा बाकी जिलों में स्थिति नियंत्रण में रही। इन घटनाओं में अब तक 20 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हिंसा की घटनाओं के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं भी 3 दिनों तक बंद कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि बीजेपी की ओर से कथित तौर पर बुलाए गए बंद के दौरान उग्र भीड़ ने दुकानों पर पथराव किया। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक घटना के विरोध में मुस्लिम संगठनों द्वारा रैली निकाली गई, जहां पथराव के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में चल रही हिंसा के बीच मुंबई को बम से दलाने की धमकी दी गई। ये धमकी 26/11 आतंकी हमले की बरसी से महज 13 दिन पहले फोन पर दी गई। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस को किसी ने फोन कर पूरे शहर को उड़ाने की धमकी दी। देर रात पुलिस ने कॉलर की पहचान कर ली। वह मां के साथ दुबई में रहता है और मानसिक रूप से बीमार है। असम में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी और की पत्नी बेटे का पार्थिव शरीर आज रायगढ़ लाया जाएगा। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। शहीद विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बेटे हैं। शहीद विप्लव के परिवार का पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विमान से आज देर शाम तक रायगढ़ लाया जाएगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिताब को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला अब न्यायालय पहुंच गया। दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और बुक की किसी भी रूप में प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। आजादी को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादास्पद बयान को लेकर शिवसेना ने शनिवार को पार्टी के मुखपत्र साधना की संपादकीय एक्ट्रेस के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। शिवसेना ने लिखा कि कंगना रनौत एक बम फोड़ा है जिससे भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया। शिवसेना ने लिखा कि कंगना को एक आने की भांग पी और ढेरों कल्पनाएं सूझने लगती है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शांतिवन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। राजधानी रायपुर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई, जहां सीएम भूपेश बघेल ने चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। बता दें कि चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज यानी 14 नवंबर को हर साल भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि पंडित नेहरू को बच्चों के प्रति विशेष लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे, जिसके चलते पंडित नेहरू ने अपना जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था।
दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। राजधानी दिल्ली के सिलमपुर पुलिस स्टेशन के पास एक जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार को आग लग गई। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7:45 पर आग लगने की सूचना मिली। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग पर भी काबू पा लिया गया है। SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना अब थोड़ा महंगा पड़ेगा। हर खरीदी पर 99 रुपए और टैक्स अलग से देना होगा। ये प्रोसेसिंग चार्ज होगा। सबसे पहले SBI क्रेडिट कार्ड ने इसकी शुरुआत की है। 1 दिसंबर 2021 से सभी मर्चेंट EMI के लेन देन पर बतौर प्रोसेसिंग चार्ज 99 रुपए और टैक्स देना होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक बड़ी राहत मिली है। देश में इनकम टैक्स से जुड़े विवादों पर फैसला सुनाने वाली संस्था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि बोर्ड को मिल रही टैक्स छूट की जारी रहेगी। IT-AT ने कहा कि BCCI की छूट सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि वह IPL से मोटी कमाई कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा। दोनों ही टीमें आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। न्यूजीलैंड तो पहली बार इस फॉर्मेट के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची। हालांकि न्यूजीलैंड ने पिछले 2 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले खेले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,10,000 के पार पहुंच गया। वहीं दुनिया में 22 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 51 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 11,271 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 44,37,000 को पार कर गया। वहीं 285 नई मौत से अब तक 4,63,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 38,37,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,35,000 पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 112 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 75 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 36 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 54 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। राजधानी रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। बता दें कि शहर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मरीज मिले। ज्यादातर मरीज पार्क के एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव निकले। 2 अगस्त के बाद पहली बार राजधानी में इतने ज्यादा मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भोपाल में 12 इलाके डेंगू का हॉटस्पॉट यहां पर बने हुए हैं। अभी तक इस सीजन में डेंगू के मरीजों की जो संख्या है 645 पहुंच गई। वहीं साकेत नगर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजा संग्राम शाह के नाम से हर साल पुरस्कार देने की घोषणा की। पुरस्कार जनजाति वर्ग की कला संस्कृति में जो बेहतर काम करेगा उसे दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वाले लोगों को 5 लाख की राशि भी दी जाएगी। कल पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं, जहां वो जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजाति गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी किया है, जो 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से लागू होगा। जम्बूरी मैदान के सामने और बाग सिवनिया थाने से लेकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक वाहनों का आवागमन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। बीजापुर के सिलगेर की तर्ज पर दंतेवाड़ा में भी आदिवासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बता दें कि 1 नवंबर से ग्रामीणों ने नाहड़ी गांव में अपना आंदोलन जारी रखा है। यहां लगभग 16 गांव के ग्रामीण अपनी 12 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मूलवासी बचाओ मंच के बैनर तले यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मनिंदरगढ़ में आजाद सेवक संघ ने विधायक कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने महाविद्यालय में प्रोफेसरों की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यालय के बाहर पुलिस बल भी मौजूद रहा। रायपुर के जिला अस्पताल में मितानिन उमेश्वरी साहू और महिला पुलिसकर्मी के बीच विवाद को लेकर मितानिनों ने प्रदर्शन किया। मितानिनों का आरोप है कि जांच और प्रसव के लिए आई महिलाओं को परेशान किया जाता है। सतना में शमशान के लिए आरक्षित जमीन पर भू माफिया के कब्जे से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मामला कोलगवां थाना क्षेत्र के बाईपास से लगी हरिजन बस्ती का है, जहां भू माफिया से परेशान स्थानीय लोग सड़क पर उतरे और प्रशासन से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
सिंगरौली के जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर से प्रसूता को वाराणसी रेफर करने से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन से प्रसूता को भर्ती किया गया था, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर होने के बाद ही क्यों रेफर नहीं किया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। बलरामपुर के शंकरगढ़ में शासकीय जमीन पर निजी महाविद्यालय बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने बिना सूचना के गांव की जमीन पर महाविद्यालय बनाने का आरोप लगाया। बढ़ते विरोध के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने प्रशासन की समझाइश नहीं मानी। विरोध के चलते निजी महाविद्यालय का भूमि पूजन नहीं हो पाया। डोंगरगढ़ से महाराष्ट्र जाने वाले मार्ग पर एक बार फिर बेकाबू ट्रक ने मवेशियों को रौंद दिया, जिसमें 10 मवेशियों की मौत हो गई जबकि 7 घायल हो गए। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को घेरकर ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को ग्रामीणों से छुड़ाया। मुरैना जिले में गर्भवती महिला के अपहरण और दुष्कर्म केस में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले में 12 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया। पीड़िता ने चंबल आईजी और भोपाल डीजीपी से मामले की शिकायत की थी। साथ ही महिला ने बामोर थाने के 2 एसआई पर बचाव करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मुरैना पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। खरोरा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने है। आरोपी नाबालिग को घुमाने के नाम पर किराए के मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहने पर नाबालिग को छोड़कर भाग गया। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी पुलिस ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 1 साल पुरानी है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया था। बेमेतरा जिले में युवती के साथ छेड़छाड़ मामले में पूर्व पार्षद और एक अन्य युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला सिटी कोतवाली थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी पूर्व पार्षद रिजवान कुरैशी और विक्की राजन को गिरफ्तार किया है। कवर्धा पुलिस ने लूट के मामले में 9 महीने से फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर सेकंड हैंड बाइक बेचने के नाम पर युवक को बंधक बनाकर मारपीट और लूट का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपियों के पास 61,000 रुपए भी बरामद किए हैं। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर खड़ी बोरिंग मशीन में लूटपाट की घटना सामने आई। अज्ञात आरोपियों ने पहले तो बोरिंग मशीन में तोड़फोड़ की, इसके बाद मशीन में रखे करीब 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरसिंहपुर में इलेक्ट्रिकल्स के व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने डाक पार्सल शुल्क के नाम पर ओटीपी नंबर और एटीएम पिन का सीक्रेट नंबर लिया और अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। मामले की शिकायत पर साइबर सेल की टीम ने जांच शुरू कर दी है। कवर्धा की पौड़ी चौकी पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 1,66,000 रुपए और सोने चांदी की जेवरात बरामद किए गए। तीनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर बनाए गए घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया और झूमा झटकी भी हुई। हालांकि बाद में प्रशासन ने घरों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों समेत पुलिस बल मौजूद रहा। कवर्धा से लगे डिंडौरी जिले में 14 हाथियों का दल डेरा डाले हुए। डिंडौरी का अंजनिया जंगल कवर्धा के पंडरिया वन परिक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में एहतियातन इस क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग ने हाथियों का मूवमेंट मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की ओर बताया है। सागर के पचारा पिपरिया रोड पर खेत में बने एक सूने मकान में तेंदुआ घुस गया, जिससे आसपास के रहवासी दहशत में आ गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वनकर्मी कई घंटों बाद तेंदुए को पकड़ने में असफल रहे। कुछ देर बाद तेंदुआ जंगल की तरफ भाग निकला। कोरिया में नशे के खिलाफ पुलिस निजात अभियान चला रही है, जिसका समर्थन सभी वर्ग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मनिंद्रगढ़ में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बच्चों ने पोस्टर और पेंटिंग के माध्यम से लोगों को ड्रग्स से दूर रहने का संदेश दिया। बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी इस साल जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। इसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आदिवासी बहुल्य संभाग बस्तर में बीजेपी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में महिला सशक्तिकरण के लिए विधिक महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़े लोग सहित बड़ी संख्या में जिले भर से आई महिलाएं शामिल हैं। जबलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के निर्देश पर राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत शिविर में सभी सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी।
राजनांदगांव में चिखली पुलिस चौकी में पुलिस जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक ने बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निदान के लिए तुरंत एक्शन लेने के निर्देश भी दिए। बता दें कि जिले में आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश लगातार की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महासमुंद के बागबहरा में बिहान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 70,000 महिला स्वसहायता समूह के महिलाओं द्वारा बनाए गए फिनाइल, साबुन, सर्फ, मोमबत्ती, दिया, कपड़े और अगरबत्ती की बिक्री की जा रही है, जिन्हें नगर के लोग भी इससे प्रोत्साहित हो रहे हैं। रीवा नगर निगम वैक्सीनेशन के लिए कई लुभावने ऑफर जनता के लिए लेकर आए। नगर निगम ने घोषणा की है कि दोनों डोज लगवाने वाले व्यक्तियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से मोबाइल, टीवी और फ्रिज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपहार में दिए जाएंगे। ग्वालियर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय ध्रुपद गायन कार्यक्रम का शुभारंभ टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर की पहचान न केवल देश में बल्कि विश्व भर में है। महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हिंसा की घटनाओं के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं भी 3 दिनों तक बंद कर दी गई। पुलिस ने बताया कि बीजेपी की ओर से कथित तौर पर बुलाए गए बंद के दौरान उग्र भीड़ ने दुकानों पर पथराव किया। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक घटना के विरोध में मुस्लिम संगठनों द्वारा रैली निकाली गई, जहां पथराव के विरोध में बंद का आह्वान किया गया था। त्रिपुरा की घटना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में महाराष्ट्र के 5 जिलों में रैलियों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। शनिवार को अमरावती में हुई हिंसक घटनाओं के अलावा बाकी जिलों में स्थिति नियंत्रण में रही। इन घटनाओं में अब तक 20 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र के कई शहरों में चल रही हिंसा के बीच मुंबई को बम से दलाने की धमकी दी गई। ये धमकी 26/11 आतंकी हमले की बरसी से महज 13 दिन पहले फोन पर दी गई। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस को किसी ने फोन कर पूरे शहर को उड़ाने की धमकी दी। देर रात पुलिस ने कॉलर की पहचान कर ली। वह मां के साथ दुबई में रहता है और मानसिक रूप से बीमार है। असम में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी और पत्नी बेटे का पार्थिव शरीर आज रायगढ़ लाया जाएगा। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। शहीद विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बेटे हैं। शहीद विप्लव के परिवार का पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विमान से आज देर शाम तक रायगढ़ लाया जाएगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला अब न्यायालय पहुंच के वकील विनीत जिंदल ने सलमान खुर्शीद के पुस्तक का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और बुक की किसी भी रूप में प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। आजादी को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादास्पद बयान को लेकर शिवसेना ने शनिवार को पार्टी के मुखपत्र साधना के संपादकीय एक्ट्रेस के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। शिवसेना ने लिखा कि कंगना रनौत ने एक बम फोड़ा है, जिससे भाजपा का नकली राष्ट्रवाद बिखर गया। शिवसेना ने लिखा कि कंगना को एक आने की भांग पी और ढेरों कल्पनाएं सूझने लगती है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। एक अधिकारी ने बताया कि अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बीच वैदिक पुजारियों का आशीर्वाद दिया। इस दौरान टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष KR जवाहर रेड्डी ने उन्हें भगवान का पवित्र वस्त्र और तस्वीर भेंट की। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शांतिवन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। राजधानी रायपुर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई, जहां सीएम भूपेश बघेल ने चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। बता दें कि चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज यानी 14 नवंबर को हर साल भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि पंडित नेहरू को बच्चों के प्रति विशेष लगाव था। बच्चे उसे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे, जिसके चलते पंडित नेहरू ने अपना जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। राजधानी दिल्ली की सीलमपुर पुलिस स्टेशन के पास एक जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार को आग लग गई। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे के आसपास आग लगने की सूचना मिली। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग पर भी काबू पा लिया गया।
SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना अब थोड़ा महंगा पड़ेगा। हर खरीदी पर 99 रुपये और टैक्स अलग से देना होगा। यह प्रोसेसिंग चार्ज होगा। सबसे पहले SBI क्रेडिट कार्ड ने इसकी शुरुआत की है। 1 दिसंबर 2021 से सभी मर्चेंट EMI की लेन देन पर बतौर प्रोसेसिंग चार्ज 99 रुपये और टैक्स देना होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक बड़ी राहत मिली। देश में इनकम टैक्स से जुड़े विवादों पर फैसला सुनाने वाली संस्था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि बोर्ड को मिल रही टैक्स छूट जारी रहेगी। RTAT ने कहा कि BCCI की छूट सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं कर सकती क्योंकि वह IPL से मोटी कमाई कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा। दोनों ही टीमें आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई हैं। न्यूजीलैंड तो पहली बार इस फॉर्मेट के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है। हालांकि न्यूजीलैंड ने पिछले 2 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले खेले। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 लाख 10 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 91 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 11,271 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 44 लाख 37 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 285 नई मौत से अब तक 4 लाख 63 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 38 लाख 37 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1 लाख 35 हजार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 112 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 75 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 36 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 54 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। सीरम इंस्टीट्यूट ने आगे एक मुसीबत खड़ी हो गई है और यह वैक्सीन के निर्यात से जुड़ी है। SII ने स्वास्थ्य मंत्रालय से गुजारिश किया कि कंपनी की कोवैक्सीन को निर्यात की मंजूरी दी जाए। इसके अलावा CDSCO से भी इस सिलसिले में मंजूरी दिए जाने की मांग की है। कंपनी ने अपनी अर्जी में कहा कि मंजूरी के बिना दिसंबर 2021 तक कोवैक्सीन की 1 करोड़ डोज बर्बाद हो जाएगी। राजधानी रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। बता दें कि शहर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस मिले हैं। ज्यादातर मरीज पार्क एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव निकले। 2 अगस्त के बाद पहली बार राजधानी में डेंगू के इतने ज्यादा मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भोपाल में 12 इलाके डेंगू के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। अभी तक इस सीजन में डेंगू के मरीजों की संख्या 645 पहुंच गई है। वहीं साकेत नगर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजा संग्राम शाह के नाम से हर साल पुरस्कार देने की घोषणा की। पुरस्कार जनजातीय वर्ग की कला संस्कृति में जो बेहतर काम करेगा उसे दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वाले लोगों को 5 लाख की राशि भी दी जाएगी। बीजापुर के सिलगेर की तर्ज पर दंतेवाड़ा में भी आदिवासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बता दें कि 1 नवंबर से ग्रामीणों ने नहाड़ी गांव में अपना आंदोलन जारी रखा है। यहां लगभग 16 गांव के ग्रामीणों ने अपनी 12 मांगों को लेकर आंदोलन की। मूलवासी बचाओ मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रायपुर के जिला अस्पताल में मितानिन होमेश्वरी साहू और महिला पुलिसकर्मी के बीच विवाद को लेकर मितानिनों ने प्रदर्शन किया। मितानिनों का आरोप है कि जांच और प्रसव के लिए आई महिलाओं को परेशान किया जाता है। सतना में शमशान के लिए आरक्षित जमीन पर भू माफिया के कब्जे से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मामला कुलगावा थाना क्षेत्र के बाईपास से लगी हरिजन बस्ती का है, जहां भू माफिया से परेशान स्थानीय लोग सड़क पर उतरे और प्रशासन से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सिंगरौली के जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर से प्रसूता को वाराणसी रेफर करने से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन से प्रसूता को भर्ती किया गया था, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर होने के बाद ही क्यों रेफर नहीं किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की गर्भ में मौत हो गई। बलरामपुर के शंकरगढ़ में शासकीय जमीन पर निजी महाविद्यालय बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने बिना सूचना के गांव की जमीन पर महाविद्यालय बनाने का आरोप लगाया। बढ़ते विरोध के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने प्रशासन की समझाइश नहीं मानी। विरोध के चलते निजी महाविद्यालय का भूमि पूजन नहीं हो पाया। कबीरधाम जिले के बुरला थाना अंतर्गत ग्राम पालक के पास मवेशी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 7 मवेशी की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा मवेशी घायल हैं। घटना की सूचना मिलने पर बुरला थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर और हेल्पर दोनों फरार हैं। डोंगरगढ़ से महाराष्ट्र जाने वाले मार्ग पर एक बार फिर बेकाबू ट्रक ने मवेशियों को रौंद दिया, जिसमें 10 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 7 गाय घायल हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को घेर कर ड्राइवर की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ड्राइवर को ग्रामीणों से छुड़ाया।
मुरैना जिले में गर्भवती महिला के अपहरण और दुष्कर्म केस में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले में 12 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया। पीड़िता ने चंबल आईजी और भोपाल डीजीपी से मामले की शिकायत की थी। साथ ही महिला ने बामोर थाने में 2 एसआई पर बचाव करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मुरैना पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खरोरा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने है। आरोपी नाबालिग को घुमाने के नाम पर किराए के मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहने पर नाबालिग को छोड़कर भाग गया। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी पुलिस ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना 1 साल पुरानी है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया था। बेमेतरा जिले में युवती के साथ छेड़छाड़ मामले में पूर्व पार्षद और एक अन्य युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला सिटी कोतवाली थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी पूर्व पार्षद रिजवान कुरैशी को और विक्की राजन को गिरफ्तार किया है। कवर्धा पुलिस ने लूट के मामले में 9 महीने से फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर सेकेंड हैंड बाइक बेचने के नाम पर युवक को बंधक बनाकर मारपीट और लूटने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 61,000 रुपए बरामद किए हैं। बलरामपुर जिले में हुए ट्रिपल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी पत्नी, प्रेमिका और बेटी की गला काटकर बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जुलाई में हुए हत्याकांड के बाद से पुलिस आरोपी की खोज कर रही है और अंततः पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार किया। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर खड़ी बोरिंग मशीन में लूटपाट की घटना सामने आई है। अज्ञात आरोपियों ने पहले तो बोरिंग मशीन में तोड़फोड़ की और इसके बाद मशीन में रखे करीब 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरसिंहपुर में इलेक्ट्रिकल्स के व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने है। आरोपी ने डाक पार्सल शुल्क के नाम पर ओटीपी नंबर और एटीएम पिन का सीक्रेट नंबर लिया और अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। मामले की शिकायत साइबर सेल की टीम से की गई, जांच की जा रही है। कवर्धा के पोड़ी चौकी पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के 1,66,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए। तीनों को अरेस्ट कर रिमांड पर भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर बनाए गए घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया और झूमा झटकी भी हुई। हालांकि बाद में प्रशासन ने घरों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों समेत पुलिस बल मौजूद रहा। कवर्धा से लगे डिंडौरी जिले में 14 हाथियों का दल डेरा डाले हुए। डिंडौरी का अंजनिया जंगल कवर्धा के पंडरिया वन परिक्षेत्र से लगा है। ऐसे में एहतियातन इस क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया। वन विभाग ने हाथियों का मूवमेंट मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की ओर बताया है। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में महिला सशक्तिकरण के लिए विधिक महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़े लोग सहित बड़ी संख्या में जिले भर से आई महिलाएं शामिल हुई। जबलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के निर्देश पर राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत शिविर में सभी सरकारी विभाग ने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। राजनांदगांव में चिखले पुलिस चौकी में पुलिस जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक ने बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निदान के लिए तुरंत एक्शन लेने के निर्देश भी दिए। बता दें कि जिले में आपकी पुलिस आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महासमुंद के बागबहरा में बिहार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 70,000 महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए फिनाइल, साबुन, सर्फ, मोमबत्ती, दिया, कपड़े और अगरबत्ती की बिक्री की जा रही है, जिन्हें नगर के लोग भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। रीवा नगर निगम वैक्सीनेशन के लिए कई लुभाने ऑफर जनता के लिए लेकर आए। नगर निगम ने घोषणा की कि दोनों डोज लगवाने वाले व्यक्तियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से मोबाइल, टीवी और फ्रिज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपहार में दिए जाएंगे। ग्वालियर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय ध्रुपद गायन कार्यक्रम का शुभारंभ टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर की पहचान न केवल देश में बल्कि विश्व भर में है। जशपुर जिले में जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर निगरानी रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का गठन किया। टीम के बनते सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले 3 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धार के ग्राम बिजूर में मकान निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान जैन भगवान की एक मूर्ति निकली। 2 फीट ऊंची मूर्ति का वजन करीब 40 से 50 किलो है। फिलहाल प्रतिमा को रविदास मंदिर में रखा गया है। बद्रीनाथ धाम में सुबह से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी शीतकालीन को देखते हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। वहीं द्वितीय केदार श्री माहेश्वर जी के कपाट 22 नवंबर को बंद होंगे और 25 नवंबर को महेश्वर में मेला आयोजित किया जाएगा।